अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत थी और महापंचायत ने अपना पूरा दम दिखा करके भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि महापंचायत की रैली से पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला कमान नेता ये दावे करते हुए नजर आ रहे थे कि कोई भीड़ नहीं आएगी, कुछ ही लोग रहेंगे। पर अब भीड़ ही नहीं, ये पूरा का पूरा किसानों का जनसैलाब कल मुजफ्फरनगर की सरजमी पर दिखाई दिया। और जब मुजफ्फरनगर में लाखों किसान पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हालत खराब हो रखी थी, क्योंकि संजीव बलियान की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही सामने आई जिसमें उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। और तमाम तस्वीरें जो हैं महापंचायत की देखने को मिली, क्योंकि सुबह से ही अगर बात की जाए तो हर घंटे पर 10,000 किसान गाड़ियों के जत्थे के साथ मुजफ्फरनगर पहुंच रहे थे। तो वहीं पिक्चर की शुरुआत थी, ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया था, अंत तक आते आते पूरी फिल्म भारतीय जनता पार्टी को किसानों ने दिखा दी है, जिसमें गोदी मीडिया को भी बहिष्कार किया गया। कल देखा हमने कि किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी को किसानों ने वहां से भगाया, क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्टिंग कुख्यात तरीके से करती हुई चित्रा त्रिपाठी खासतौर पर किसानों के लिए नजर आ रही थी, उससे किसानों में गुस्सा था। पर सबकी नजर जो है इस महापंचायत में टिकी हुई थी राकेश टिकैत पर। राकेश टिकैत पर इसलिए टिकी हुई थी क्योंकि किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत जो हैं अब मंच पर पहुंचे तो हर तरफ जो है पूरे लोग, किसान जो हैं खुशी का इजहार करते हुए नहीं दिखाई दिए। और जब राकेश टिकैत ने भाषण देना शुरू किया और उस भाषण के बीच का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, ये नफरत के किले को ढा दिया गया है। खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी की उस नफरत की दीवार को ढाने का काम कल राकेश टिकैत ने महापंचायत के मंच से किया है। जो एक छोटा सा वीडियो सामने आ रहा है, उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पे नहीं होगा, ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। आपने देखा कि अल्लाहू अकबर के नारे जो हैं महापंचायत के मंच से लगे। और राकेश टिकैत ने ये नारे क्यों लगाए, इसके क्या मायने हैं, इन मायनों को भी समझना जरूरी है, क्योंकि हमें याद है 2013 मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, दंगे भड़का करके। और आज उसी दंगे के चलते भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है। और राकेश टिकैत ने यह ऐलान कर दिया कि 2013 में हमने भरपूर साथ दिया, पर अब जो है ये जिस तरीके से सत्ता में आए थे, इसी सरजमी से भगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी को किया जाएगा। ये साफ शब्दों में एक ललकार भारतीय जनता पार्टी को दे दी गई राकेश टिकैत की तरफ से। और राकेश टिकैत ने यह नारा क्यों लगाया, क्योंकि महापंचायत से पहले जाट किसान आंदोलन, खासतौर पर जाट मुस्लिम एकता की बात जोर शोर से बुलंदियों पर थी। और बाबा गुलाम जोला जिस तरीके से गाजीपुर पहुंचे थे, उसके बाद राकेश टिकैत और बाबा गुलाम जोला महापंचायत के मंच पर साथ पर मौजूद थे। तो उस दौरान जो नारे लगाए गए वो नारे जीता जागता प्रमाण है कि नफरत के किले को ढाने का काम अब राकेश टिकैत करेंगे, क्योंकि राकेश टिकैत ने एक बिगुल फूंक दिया है। और उनके पूरे महापंचायत के मायने क्या हैं और राकेश टिकैत के बयानों के मायने क्या हैं, आपको बता दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत से एक बार फिर अपने आंदोलन को धार करने का प्रयास किया है। इस महापंचायत में किसानों का बड़ा हुजूम देखा गया। खासकर पश्चिम यूपी के किसान बड़ी तादाद में यहां पहुंचे।
महापंचायत के मंच से किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी की केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को आड़े हाथों लिया, साथ ही वोट की चोट का नारा भी दिया। इसके अलावा राकेश टिकैत ने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें भी कही। राकेश टिकैत ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि ये लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। टिकैत ने यहां तक कह दिया कि दंगा करवाने वालों को बाहर करना है। इसके साथ ही टिकैत ने मंच से वो नारा भी लगाया जो धार्मिक एकता के लिए पश्चिम यूपी के किसान नेता पहले भी लगवाते रहे हैं। मंच पर राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो सामने से किसानों की आवाज आई, हर हर महादेव। इस तरह पूरा जीआईसी मैदान धार्मिक एकता के इस नारे से गूंज उठा। जो ताकत है एकता की, उस एकता को साफ तौर पर महापंचायत में दिखाया गया, जहां राकेश टिकैत मंच से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे तो किसान वहां बैठे हुए हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे। ये वही नारा है, हर हर मोदी, हर घर मोदी के नारे लगाए गए थे। शिव जी भगवान के दर्जे पर देश के प्रधानमंत्री को ला करके अंधभक्तों ने बैठा दिया था। अब इस नारे का तोड़ जो है अल्लाह अकबर, हर हर महादेव के नारे से तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का काम भी किसानों ने सोच लिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि हिंदू मुस्लिम समुदाय को एकता के सूत्र में पिरोने वाला टिकैत का ये उद्देश्य काफ़ी अहम है। दरअसल कृषि कानून के खिलाफ पश्चिम यूपी में हिंदू व मुस्लिम सभी किसान एक मंच पर आ गए हैं। वो कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार से लड़ रहे हैं। खासकर जाट और मुस्लिम लोगों में नज़दीकियां काफ़ी बड़ी हैं। ये वही लोग हैं जिनके बीच 2013 के सांप्रदायिक दंगों के बाद दूरियां पैदा हो गई थी। दोनों समाज राजनीतिक तौर पर भी दो ध्रुवों में बंट गए थे, लेकिन अब किसान आंदोलन के बहाने फिर वो मौका आया है जब दोनों समुदाय किसान यूनियन की हरी टोपी पहनकर एक जैसे रंग में नजर आने लगे हैं। शायद यही वजह है कि मुजफ्फरनगर की पंचायत के मंच से टिकैत ने खुलेआम कह दिया, ये लोग दंगा करवाने का काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे, लेकिन हम जोड़ने का काम करेंगे। टिकैत ने स्पष्ट कह दिया कि यूपी की जमीन पर दंगा करवाने वालों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें, राजनीतिक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर दोनों समुदाय में इसी तरह की एकजुटता अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव एक नजर आई तो धड़ा किसी भी पार्टी के पक्ष में वोट कर समीकरण बदल सकता है। चूंकि राकेश टिकैत समेत किसान मोर्चा के बाकी नेता सीधे तौर पर बीजेपी को सबक सिखाने की हुंकार भरते हैं, लिहाजा अगर उनके आह्वान पर वोट की चोट सत्ताधारी बीजेपी पर की गई तो उसके लिए एक बड़ी चुनौती पेश हो जाएगी, जहां करीब 100 सीटें दांव पर हैं। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने भी इस महापंचायत में कह दिया कि उनका एक इशारा काफी है, जिसको चाहे जिता दे, जिसको चाहे हरा दे। तो वही महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत ने यह भी साफ कर दिया कि कृषि कानून के खिलाफ चल रही उनकी लड़ाई जारी रहेगी। टिकैत ने कहा कि कानून वापसी तक हम दिल्ली बॉर्डर से नहीं हटेंगे, चाहे वहां हमारी कब्रगाह बन जाए। इस ऐलान के साथ ही टिकैत ने साफ कर दिया कि ये आंदोलन लंबा चलने वाला है, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार बिलों की तारीफ करते हुए अपने कदम से पीछे हटने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं है, तो दूसरी तरफ किसान भी अड़े हुए हैं कि आगे भी डटे रहने का उन्होंने ऐलान कर दिया। टिकैत ने किसानों से यह भी कह दिया कि ट्रैक्टर तैयार रखना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही टिकैत ने यूपी मिशन का भी रोड मैप तय किया। टिकैत ने बताया कि अगली बैठक 9-10 सितंबर को लखनऊ में की जाएगी और इसमें गन्ने पर बात की जाएगी। तो राकेश टिकैत ने जो एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी होने जा रही हैं। जहां हिंदू मुस्लिम के बीच एक खाई पैदा की भारतीय जनता पार्टी ने, उसे इस महापंचायत से तोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि कल हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग किसानों की खिदमत करते हुए दिखाई दिए थे, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार तैर रहे हैं।
तो राकेश टिकैत ने अब पूरी तरीके से मूड बना लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं और महापंचायत में जनसैलाब देख करके भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उभर पाएगी यह भी देखने वाली बात होगी। राकेश टिकैत के हर एक बयान को लेकर के मैं आप लोगों के साथ यूं ही हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।